दमोह जिले की नगर परिषद पथरिया में आर्थिक अनियमितताओं की जांच करने के लिए शुक्रवार को भोपाल से एक टीम पहुंची थी और अधिकारियों ने नगर परिषद के जरूरी दस्तावेज भी खंगाले थे। इस मामले के शिकायतकर्ता पथरिया नगर के वार्ड क्रमांक 6 के पूर्व पार्षद प्रीतम पटेल ने आरोप लगाए थे कि बीते पंचवर्षीय में नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं जांच टीम की खबर मिलने के बाद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कृष्णा सिंह के पति और वर्तमान पार्षद लक्ष्मण सिंह ठाकुर नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गए और अध्यक्ष के चैम्बर में बैठे नजर आए तो उनके कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस संबंध में पूर्व नपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का कहना था कि वो वर्तमान में पार्षद हैं और विधि विभाग के सभापति भी हैं, वह अपना कार्य कर रहे थे। साथ ही उनका कहना था कि जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी उसका पूरा लेखा जोखा उन्होंने तैयार कर भोपाल से आई टीम को सौंपा है, क्योंकि शिकायतकर्ता स्वयं भ्रष्टाचारी है और शिकायत कर ब्लैकमेल करने का काम करता है। उसने पूर्व में भी शिकायतें कर अधिकारियों से अपने काम भी करवाए हैं, जिसकी लिस्ट उन्होंने टीम को सौंपी है। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर उसने शिकायत की। भोपाल टीम में शामिल हिमांशी भट्ट ने बताया कि जांच की गई है और उसका प्रतिवेदन बनाकर भोपाल ले जा रहे हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता प्रीतम पटेल की शिकायत पर पूर्व में लोकायुक्त की जांच भी हो चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। तो सबूत प्राप्त हुए थे हमें आरटीआई के माध्यम से नगर पालिका के भ्रष्टाचार के। वो भोपाल में हमने आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई थी और आयुक्त साहब ने फिर वो उसमें जांच कमेटी बना के एक जांच दल भेजा है पथरिया और वो लोग जांच कर रहे हैं। जैसे आरोप लग रहा है कि आप इसी तरह कई बार शिकायत दर्ज करके लाभ भी ले चुके हो उसका। हाँ, तो जो उनने जो आरोप लगाए हैं उसके पहले ही मैंने भ्रष्टाचार की शिकायतें की हैं और जो भ्रष्टाचार हुआ है वो करोड़ों की मात्रा में हुआ है। और उसके जिस दिन से मैंने शिकायत की वो जो जांच दल आए तो उनने जो आरोप लगाए वो उसी दिन प्रारंभ हुए हैं, जबकि शिकायतों के लिए और नगर पालिका के भ्रष्टाचार के लिए लगातार मैं कई वर्षों से शिकायतें करते आ रहा हूं और कई प्रकार की जांच हुई है, जिनमें सीएमओ को, नगर पालिका को, अध्यक्ष को दोषी भी पाया गया है, लेकिन शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वो एक अलग बात है। लोकायुक्त से भी कोई जांच हुई थी? लोकायुक्त में 2020, 21, 22 के आसपास मैंने शिकायतें की थी। उस जांच में भी लीपा पोती शायद मतलब जांच में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया था, लेकिन अनियमितताएं जरूर पाई गई थी। अनियमितताओं का प्रतिवेदन जो उन्होंने बनाया था वो मेरे पास है। हाँ, 2 दिन पहले भोपाल से एक 3 सदस्यों की एक टीम आई थी और ये केवल अभी नहीं आई, ये 2019 से ऐसी टीमें आ रही हैं और जांच कर रही हैं। शासन ने कई बार टीम बना के नगर पालिका के सभी कार्यों की जांच कराई है और यहाँ तक कि इसके पहले लोकायुक्त से भी जांच हो चुकी है। हम लोग पेशियां कर चुके हैं, लगातार जांचें नगर पालिका की हुई हैं, सारी जांचें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी भी कार्य में कहीं कोई चूक हुई हो या कहीं कोई अनियमितता पाई गई। आप नगर पालिका परिषद में जब टीम आई थी तो आपके वहाँ होने की कोई खबरें आ रही कि आप वहाँ थे, किस लिए गए थे? देखिए, मैं नगर पालिका में 10 साल तक अध्यक्ष रहा हूँ और अभी वर्तमान में नगर पालिका का मैं पार्षद नहीं, विधि विभाग का सभापति भी हूँ। और जब मुझे ये जानकारी मिलेगी कि फिर कोई साजिश तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है, फिर कोई तुम्हें बदनाम करने के लिए कोई टीम गठित करके फिर से जाँच करने के लिए आ रहा है, तब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं न केवल उन जांच समिति के लिए बल्कि नगर की और पूरे प्रदेश की जनता के लिए हकीकत बताने के लिए मैं वहां उपस्थित हुआ था। और ये डॉक्यूमेंट्स जिनकी मैंने उसी दिन वहां बैठ के तैयार भी किए थे, जब मुझे पता चला कि जांच किस संबंध में हो रही तो मैंने एक तैयार की थी और तैयार करने के बाद वहां मैंने उसी तारीख में ये पावती भी कराई थी। मैं सभापति हूँ नगर पालिका में, मुझे जाने के लिए क्या परमिशन लेना पड़ेगी किसी से? जिनने शिकायत की है उनके ऊपर भी आपने कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? अरे वो उसके पांव के नाखून से लेके सिर के बाल तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वो व्यक्ति जब उसकी पत्नी नगर पालिका में पार्षद थी तब रोज उसके बाढ़ से लोग मेरे पास शिकायतें लेके आते थे कि आवास योजना में हमसे 10,000 ले ली। उसके वीडियो मेरे पास हैं जब लोगों ने उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जरूरत पड़ेगी तो मैं भी ओपन करूंगा। और उसने खुद जिस तरीके से ये लाभ लिया है, ये हमने इसमें सब कुछ लिया है और वो जिला बदल का अपराधी है। ऐसे ही जब वो कृत्य करता था तो एसपी के प्रतिवेदन पर, पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा उसको जिला बदल किया गया था
और ये हिदायत दी गई थी कि तुम अपनी चाल चलन नेक चाल चलन बना के रखोगे, तुम अपनी आदतों में सुधार करोगे। लेकिन वो व्यक्ति मानने वाला नहीं है, उसको आदत पड़ गई है, झूठी शिकायतें करता है और उसके बदले अधिकारियों से कुछ ना कुछ लाभ अर्जित कर लेता है। ये जो मैं सूची आपको दिखा रहा हूं, ये रामचरण पिता हरिराम कुर्मी है, उसके भाई है, ये नगर पालिका में मास्टर पर कार्य कर रहे हैं। दूसरा प्रेम नारायण पिता हरिराम कुर्मी है, इनके बड़े भाई है, इनने बीएलसी आवास 224 जो हमारा घटक था उसमें निकलवाई और ये बनाई नहीं है, पूरी खा के चले गए। रामचरण पिता हरिराम कुर्मी की उनके जो भाई हैं बड़े वाले, उनके नाम से भी एक आवास निकली है। जीवन केशव कुर्मी है, जीजा है इनके नाम की भी आवास निकाली है, वहां आधी अधूरी बनी है कि नहीं बनी पता जाके लगा लो, आप खुद चले जाओगे तो हकीकत पता चल जाएगी। ये प्रीतम कुर्मी स्वयं जो शिकायत करता है, इन्होंने खुद अभी जो नया डीपीआर तैयार हुआ है खुद के नाम से एक आवास स्वीकृत करा लिया। इनके छोटे भाई विजय कुर्मी, इनने अपने नाम से आवास स्वीकृत करवा लिया। और हमने इसमें जो हमने आवेदन दिया, इसमें एक बात पीछे लिखी है, जब पढ़ोगे इसमें अन्य प्रकार भी के लाभ भी अर्जित किए हैं, जिनको मैं इन दस्तावेजों में लिखना उचित नहीं समझता हूं। ये लिख के दिया हमने, जब कहीं कोई बात होगी तो उनको भी ओपन किया जाएगा। ये आवास जो इनने को स्वीकृत हुए बनवाए नहीं, पैसा निकाल लिया। अरे उनने जितने भ्रष्टाचार के काम होते हैं, जितने तरीके होते हैं, उनके पास सब कुछ तरीके हैं। वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं अब उसकी जांच करवाने के लिए आवेदन दे रहा हूं और निश्चित ही मुझे ये भरोसा है कि जांच का मैं स्वागत करता हूं। और जो जांच हुई है, जांच के निष्कर्ष अगर निकलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप सामने आ जाएगा। देखो ऐसा है, जब कोई व्यक्ति, ये कहते हैं ना कि शेर के मुंह में जब किसी मानव का रक्त पहुंच जाता ना तो वो शेर आदमखोर हो जाता है। इसी प्रकार ये व्यक्ति जो है ना प्रीतम पटेल, ये भी इसने जितनी भी शिकायतें की हैं और शिकायतों के बदले अधिकारियों ने इसको कहीं ना कहीं ओबलाइज किया है। जब इसने एक शिकायत की तो इसके भाई को मास्टर पे लगा दिया, दूसरी शिकायत की तो उसको आवास निकाल दिया, फिर तीसरी शिकायत की तो उसके भाई के नाम पे एक आवास दे दिया, फिर चौथी पांचवी शिकायत की आरटीआई लगाई तो उसके जीजा के नाम पे एक कुटी आवास स्वीकृत करा दी, फिर छठवीं सातवीं लगाई तो खुद के नाम से निकलवा ली, छोटे भाई के नाम से निकलवा ली। ये व्यक्ति केवल शिकायत इसलिए करता है कि जो वर्तमान में अधिकारी उन पर दहशत फैलाना चाहता है, उन पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि इसके काले काम चलते रहें और उनको ये ब्लैकमेल करता रहे। ये मुख्य उद्देश्य है उसका।